तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का विषय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही संगीन है और आप लोग बड़ी दिनों से इस विषय की प्रतीक्षा कर रहे थे। अभी तक तो मैंने यूट्यूब पर इस तरीके का विषय आते हुए नहीं देखा है, लेकिन प्रयास किया है कि आप लोगों को अपने स्तर से, अपने अनुभव से जो मैंने चीजें समझी हैं, जानी है, देखी हैं, उसको शेयर कर सकूं। तो बच्चे, जो मेरा टॉपिक है वो है कौन सा पद की गंभीरता क्या है, क्या नहीं है, क्या है, कैसे कैसे है। तो जो मेरा टाइटल है वो है यूपीएसआई वर्सेस यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल वर्सेस यूपीएसआई अकाउंटेंट वर्सेस यूपीएसआई मिनिस्ट्रियल। तो ये वर्सेस वर्सेस वैसे तो कंपेरेटिवली सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों से ही मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ। एक बार फिर से करते हैं प्रयास कि आप लोगों को इसकी जानकारी मिले। आ, तो बात करते हैं बच्चों यूपीएसआई, सिविल पुलिस। सिविल पुलिस है भाई। तो सबसे ज्यादा बच्चा इसी के लिए जो है कंपटीशन में उतरता है। आपने देखा भी है, अभी जो है लगभग 7.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी, उसमें से मात्र 36,000 ही अभी तक क्वालिफाई किए हैं रिटेन को। तो परीक्षा का स्तर कितना बड़ा है। तो जब परीक्षा का स्तर इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं बच्चों ने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। तो बच्चों, यूपीएसआई जो आपका पद है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रथम अधिकारी के रूप में जाना जाता है। प्रथम अधिकारी, फर्स्ट ऑफिसर इन उत्तर प्रदेश पुलिस, उसको प्रथम अधिकारी के रूप से जाना जाता है। तो उसके जो एडवांटेजेस हैं बच्चों, वो इस तरीके से है कि वो एक चौकी प्रभारी का चार्ज लेता है। चौकी प्रभारी का है। और उसके पास अपने एओआर, एओआर मतलब कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में उसके पास संभव शक्तियां होती हैं कि वह उसके अंदर गश्त कर सकता है, उसके अंदर कहीं भी नाका लगा सकता है और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद अपने क्षेत्र में कहीं भी दबिश डाल सकता है। ये उसकी पावर है। चालान बनाने की उसकी सुपीरियर अथॉरिटी है। वो चालान बनाने के लिए अगर सही है तो चालान बना सकता है। ये कम से कम दरोगा की ही पावर है कि कम से कम दरोगा स्तर का अधिकारी ही चालान इनिशिएट कर सकता है किसी के अगेंस्ट में, चाहे वह व्हीकल है, ह्यूमन चालान है, किसी प्रकार का। और इसकी जो खूबी है कि ये विवेचक होता है, ये विवेचनाएं लिखता है, यानी ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रूप में काम करता है। किसी भी घटना होने के उपरांत किसी सबसे पहले सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया जाता है एज एन आईओ, इंस्पेक्टर ऑफिसर या विवेचक। तो वो विवेचनाएं करता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी एक दावेदारी है। इस पद की गरिमा भी बहुत अच्छी है और बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है। ये इसके कुछ फायदे हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखो, जितनी आपने डायलॉग सुना होगा, द मोर द पावर द मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हर चीज अपनी जगह बैलेंस बनाने के लिए बनाई गई है। तो दरोगा की पावर अच्छी है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। यदि आप व्यक्तिगत किसी दरोगा से कभी मिलेंगे तो उस पर शायद इतना समय भी नहीं होगा कि वो आपको विस्तार से बता सके। तो इसलिए मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि इसके पास रहने, सोने, खाने, पीने, एक बिजी दरोगा की पहचान है कि हाँ भाई, इसके पास समय नहीं है। तो समय का जो अभाव है वो आपको इस पद में हमेशा मिलेगा। अपने लिए, अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी इसके पास समय नहीं होता है। ये अपने लिए समय नहीं निकाल पाता है, कभी नहीं निकाल पाया आज तक। कभी भी वो किसी भी उस पे इतने सारे चार, मतलब इतने सारे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि वो कभी भी पेंडेंसी से बाहर नहीं होता। छुट्टी विशेषकर उसको कभी अल्प श्रेणी में ही मिल जाती होगी तो मिल जाती होगी, वरना दरोगा की छुट्टी आसानी से पास नहीं करते हैं। तो ये हालात हैं कुछ अभी तक तो। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरीके से स्ट्रेंथ में इजाफा हो रहा है, भाई 95 से दरोगा अब आने वाले हैं, 24 से पहले मिल गए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ स्थिति पे प्रभाव पड़ सकता है। अच्छा, बच्चों को लेकर एक अलग विडंबना है कि पद की, वो तुम समझ रहे हो। बच्चों देखो, टेक्नोलॉजी बदल गई है, समाज बदल गया है और चीजें धीरे धीरे विकसित हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि इंसान विकसित हो रहा है, तो वो हर चीज, अपनी लिमिटेशंस, अपने दायित्व, अपने कर्तव्य, अपने अधिकार, वो सबका बखूबी पालन करना जान रहा है और चीजों को समझ रहा है। तो अब वो स्थिति तो नहीं रह गई है कि जिस स्थिति को लेते हुए लोग इस पद को बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं
कि हाँ, इस पद में बहुत विशेष फायदे हैं। विशेष फायदे आप समझ जाइए, जिसकी तरफ मैं इशारा करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिसे चिंता ना हो। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आ चुके हैं आपके सामने भी, यूट्यूब आप चला रहे हैं, फेसबुक इत्यादि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि अब इतना आसान चीजें नहीं रह गई हैं। नौकरी मात्र नौकरी बचाने के लिए की जा रही है, नौकरी अब नौकरी करने के लिए नहीं की जा रही है। कहने का तात्पर्य आप समझ पा रहे हैं? वीडियो लंबी होने वाली है, आप निश्चिंत हो जाएं, डाटा का फुल इस्तेमाल करें। वीडियो लंबी रहेगी क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, कि नौकरी मात्र नौकरी बचाने के लिए की जा रही है, नौकरी करने के लिए नौकरी नहीं की जा रही है। चाहे अधिकारी के लिए है, चाहे कार्मिक पद के लिए है, सबके लिए एक ही डायलॉग है। हर कोई अपने दायित्व को सिर्फ बचा रहा है, पूर्ण हासिल करने का सिर्फ प्रयास कर रहा है कि नौकरी बची रह जाए। तो मेरी बातों को गंभीरता से सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? लग रहा होगा कि दरोगा है तो हाथ पैर चला के यहाँ वहां वहां वहां, अब सिनेरियो हैज बीन चेंज्ड। अब वो वास्तु स्थिति नहीं रहेगी। हाँ, आपको बेरोजगारी की धूल नहीं खानी पड़ेगी इस पद में। अच्छी सैलरी है, 50 से 55 हजार रुपए आप पाते के साथ ही पैदा करना शुरू कर दोगे, आपकी तनख्वाह बहुत अच्छी है। तो ये रही दरोगा की बात। यूपी सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस। बात करते हैं यूपी एसआई कॉन्फिडेंशियल, यानी उप निरीक्षक गोपनीय उत्तर प्रदेश पुलिस। मेरे अनुसार सबसे ऊपरी श्रेणी की जो रैंक है वो मेरे अनुसार ये है। इतनी गरिमामय पद है, इतनी पावरफुल जॉब है, टिपिकल टास्क है, कागजों का खेल सबसे ज्यादा, अधिकारियों की नजरों में सबसे पहले और अधिकारियों के लिए सबसे आगे। तो ये काम है इसका। यानी कि पूरी जितना भी आपके डिस्ट्रिक्ट में बल है, अच्छे अच्छे स्तर के अधिकारी है, वो आपको हर प्रकार से जानते हैं कि आप क्या हैं, क्यों हैं और क्या कर रहे हैं। तो बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। लेकिन कब है? जब आप जानकार हैं, जब आपको अपने दायित्वों की पूरी जब जानकारी है, आप सक्षम हैं जवाब देने में और जवाब लेने में भी। समझ नहीं पाए होंगे मेरी बातों को। नीचे के जवाब लेना, ऊपर पास करना, उसको बाइफर्केट करना, तो ये सब चीजें हैं आप एज एन एसआई स्टेनो के पद में देखेंगे। इसके एडवांटेजेस अनगिनत। आपको संपूर्ण पारिवारिक जॉब, पारिवारिक लाइफ रहेगी, आप अपने परिवार को समय दे पाएंगे, कुछ अपने बारे में सोच पाएंगे, अपने व्यक्तिगत कार्यों को भी संभवतः जो है पूर्ण कर लेंगे। और टाइमिंग्स के हिसाब से आपकी जॉब रहेगी, जरूरी नहीं है लेकिन ज्यादातर। तो ये कुछ पद के इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस, आप अधिकारियों की नजरों में हमेशा रहेंगे, बरकरार रहेंगे। डिसएडवांटेज ये है कि जहां आप गलती करेंगे सबसे पहले आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो इस पद से उम्मीद नहीं की जाती है, अपेक्षा नहीं होती है ना? तो शॉर्ट हैंड इसका मात्र एक चयनित प्रणाली है, उसके बाद शॉर्ट हैंड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है पद में। लेकिन क्या है कि ये, हाँ, अब भर्ती प्रणाली में ऐसा कुछ है, लेकिन बहुत ही एक अलग ही पद है। यानी कि मेरी नजर में सिर्फ सुपीरियर पद इन चारों पोस्ट में ये है जिसे मैंने कैटेगराइज किया है। अब बात आते हैं इसके बाद यूपी एएसआई मिनिस्ट्रियल। वर्सेस लगा हुआ है ना, वर्सेस वैसे तो मैं नहीं मान रहा हूं, लेकिन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की ओर मेरा ध्यान केंद्रित रहेगा। बच्चों, मिनिस्ट्रियल एक ऐसा पद है कि आप सराखों पे रहोगे, समझ रहे हो? सर आंखों पे रहोगे सबकी। वो एसएचओ है, एडिशनल एसपी हैं, डीवाईएसपी हैं, या निचले स्तर के कर्मचारी हैं, एसपी हैं, जो भी हैं, वो आपको हर टाइम आप उनकी आवावाही में रहोगे। इतना ज्यादा कार्य, इतना ज्यादा टास्क, इतने ज्यादा कागजी कार्रवाई, इससे ज्यादा कार्रवाई किसी के पास नहीं है। जितनी जानकारी, जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी, किसी को जानकारी नहीं है, वरिष्ठ अधिकारी को नहीं है, तो आपके पास होनी जरूरी है वो जानकारी। तो ये इस पद की महत्वपूर्णता है। ये पद इतना गंभीर है कि इस पद को अभी तक अपने बारे में नहीं पता कि मैं हूं क्या। तो पूरा का पूरा इस पद की गरिमा आपके कार्य प्रणाली पर है कि आप किस प्रकार से अपने कार्य को, अपने दायित्वों को निभा रहे हो, कितना समझ रहे हो चीजों को, कितना ज्ञान है आपको। ठीक है, अगर ये नहीं रहा तो बच्चों आप आपके पद के साथ नहीं रहे।
इस पद की जो सौभाग्यशाली पद है। हाँ, आपकी फैमिली लाइफ सिक्योर रहेगी, पोस्टिंग प्रोफाइल भी अच्छा रहेगा। जो इसके एडवांटेजेस हैं, टाइमिंग्स बेहतर रहेंगी, सोने खाने का टाइम है, हर चीज़ है आपके पास। आप अपने व्यक्तिगत कार्य को भी आराम से पूरा कर सकते हो, लेकिन समय आपको अपने काम के लिए पूरा देना पड़ेगा। अच्छी, बहुत अच्छी जॉब है। आपको जो है बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलने वाला है यदि आप इस पद के लिए चयनित होते हो। बात आती है अंतिम पद की, जो कि एएसआई अकाउंटेंट पद है। बच्चों, पद मेरी नज़र में एसआई गोपनीय के बाद कोई अगर मैं श्रेणी में कैटेगराइज करूंगा तो वो इस पद को मैं अपनी व्यक्तिगत श्रेणी में रखूंगा। एएसआई लेखा को, उसके बाद यूपीएसआई को, और उसके बाद एएसआई मिनिस्ट्रियल या लिपिक को। बहुत अच्छा पद, बहुत अच्छा, विश्लेषण के साथ बताऊंगा, बहुत अच्छा पद। मैं चयनित भी हुआ हूं, कोई सोचेगा कि मैं चयनित हुआ हूं इसलिए बता रहा हूं, ऐसी बात नहीं है बच्चों। पद का क्या है कि इतने सारे ग्रांट्स हैं, इतने सारे अप्रूवल्स, यानी आप हमेशा जुबान पे रहते हो अधिकारी की। उत्तर प्रदेश कोई भी बल है तो उसे पैसों की जरूरत है, और पैसे का लेखा जोखा कौन देखता है भैया? अकाउंटेंट साहब देखते हैं। अकाउंटेंट साहब को ए टू जेड सारे हेड्स का, सारे फंड्स का ए टू जेड उसका पास लेखा जोखा है, लेखा जोखा रहता है। वो हर तरीके से परचेजिंग में और ग्रांट्स में, सैलरी में, किसी भी प्रकार के भत्ते में उसका जो सहयोग है वो आसवर्णीय है। तो वो पद अपने आप में बोलता है, सेम मिनिस्टर जैसा ही है, बस उसके पास जो दायित्व है वो सिंगल दायित्व है, वो अकाउंटेंसी ही देखेगा। तो इसलिए ये थोड़ा मिनिस्टर से इसलिए बेहतर हो जाता है कि हाँ, इसका एक सिंगल टास्क है, ये सिंगल एजेंडा के साथ काम करता है। और अधिकारियों के लिए बहुत जरूरी पद है। वो इसके ऊपर बहुत आर्थिक रूप से निर्भर बल जो होती है वो इस पद के ऊपर होती है। पूरा का पूरा इससे गलती होना, यानी पैसा इधर उधर होना और इंक्वायरी खुल जानी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये डिसएडवांटेज भी है कि आपसे गलती होनी कागजों में। पैसे पैसे का भी हिसाब, सरकार ऐसी चीज है, अगर 50 पैसे की गलती हो गई तो 5,000 रुपये लगा देगी इंक्वायरी में, लेकिन वो 50 पैसा आपकी जेब से वापस निकाल देगी। तो ये इस पद को देखना पड़ता है। बहुत अच्छा पद है, बहुत सम्मान्य पद है। तो लगभग मैंने सारे पद कवर कर लिए हैं, और अब भी कुछ बच गया। बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों, मतलब अनंत टॉपिक है। ये तो मैंने आपको बहुत ही जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। और आज थोड़ा मैं थका भी हुआ हूँ, एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम है। ज्वाइन किया है, पेंडिंग काम ज़्यादा था, उसको निपटा विपटा के आ रहे हैं, और लेट नाइट वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो ये पद चारों के चारों पद बहुत अच्छे हैं। बेरोजगारी के दाग से आपको पहली बात हटा देंगे। बेरोजगारी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, और चारों का अपना अपना बोलबाला है। जो मेरी फाइनल कैटेगरी है जिसको मैं श्रेणी में रखना चाहूंगा, सबसे ऊपर एसआई गोपनीय, उसके बाद एएसआई अकाउंटेंट। देखिए आप कहोगे ना यूपीएसआई है बहुत अच्छा पद है जो, मैं किसी को भी, मैं पद की किसी भी कार्य की मैं सम्मान देता हूँ। चाहे कोई जो है अपना सफाई कर्मचारी हैं, अपने बच्चे इतने अच्छे, मेरी नज़र में बहुत अच्छा टास्क है। इतना सामाजिक कार्य तो कोई नहीं कर रहा जितना एक सफाई कर्मचारी करता है। तो पद की अपनी गरिमा है। तो पद, मैं केवल इन चारों पदों की बात कर रहा हूँ, तुलना मेरी जो है इन चारों पदों की है, तो इसलिए मैं इन श्रेणियों को रख रहा हूँ। पहला मेरी नज़र में एसआई गोपनीय, दूसरा पद को मैं कहूंगा एसआई अकाउंटेंट, तीसरा पद यूपीएसआई सिविल पुलिस, और चौथा पद एएसआई मिनिस्ट्रियल। चारों पद अपने लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत अच्छे पद हैं, और जहां आपको मिल जाए, बहुत, आपका परिवार, आपका समाज, आप हर जगह जो है सराहनीय रहोगे। परंतु ईमानदारी से, बेईमानी करोगे वो आपके विरुद्ध है। जहां आप बेईमानी करोगे वो आपके विरुद्ध ही जाएगा। आप किसी भी प्रकार से सोच लीजिए, आपने खाकी पहन ली है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अब जो है हल्ला बोल कर दोगे किसी जगह। आप दरोगा बन गए हो तो आप ये कर दोगे, आप गोपनीय बन गए हो तो ये कर दोगे। भूल जाना, जिस दिन वर्दी चढ़ जाएगी उस दिन पता चल जाएगा कि क्या है जिंदगी में। बहुत आसान नहीं है वर्दी की नौकरी। हाँ, मजेदार है अगर मजा लेना जानते हो इसका। तो आज के लिए बस यही है। वो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रही होगी।
वैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स इन सब्जेक्ट पे है नहीं, आपका तो बस वहीं तक स्थिर मुझे लग रहा है कि हाँ भैया कितने कट ऑफ जाएगी, इतनी नीचे आ जाएगी, क्या लिस्ट आ जाएगी, क्या नहीं आएगी। तो बच्चों चीज़ों को समझो, है ना, उस हिसाब से कार्रवाई करो। अभी के लिए इतना है, आगे मिलते रहेंगे। किसी को शक शिकायत हो इस कंटेंट को लेकर तो ज़रूर अवगत कराएं हमें, मिलते रहेंगे। ऐसी तो है। चलो बच्चों, बाय। जय हिंद।